केंद्र सरकार आज यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर ला सकती है श्वेत पत्र। एनडीए के आर्थिक समृद्धि के उठाए कदमों की भी होगी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा पर देंगी जवाब। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाई गई। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में की मुलाकात। दोनों दल आगामी चुनाव में आंध्र प्रदेश में साथ मिल सकते हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, अब इधर उधर जाने का सवाल की नहीं। बीच में दो बार इधर उधर चले गए थे, अब यहीं रहेंगे। अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे नीतीश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर बातचीत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात पर बोले शहनवाज हुसैन, कहा देश और बिहार को इसी तस्वीर का इंतजार था। बिहार में एनडीए लंबे समय तक रही और आगे भी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को कल्कि धाम का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम का करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण का सपा पर बड़ा हमला। राम मंदिर जाने से इनकार पर सपा नेताओं पर बोला हमला। कहा बीजेपी में जाना कोई गुनाह और पाप नहीं। भाजपा में जाना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई पाप थोड़ी है। जो भाजपा में लोग हैं वो कोई गुनाहगार थोड़ी है। लेकिन अभी मैं गया नहीं हूं, जब जाऊंगा तो बता दूंगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज होगा पेश। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट को पेश करते हुए कई बड़े ऐलान कर सकती है। सुबह 11 बजे विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली। आरएलडी के एनडीए के साथ जाने की अटकलों को लेकर आरएलडी प्रवक्ता पवन आगरी बोले 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। किसानों के लिए जो भी पार्टी सहमत होगी उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली पहुंची बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती। समान नागरिक संहिता बिल उत्तराखंड विधानसभा से पास। 2 दिन तक लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से पास हुआ विधेयक। यूसीसी बिल पास होने पर बोले मुख्यमंत्री धामी, कहा संकल्प पूरा हुआ, अब उत्तराखंड में सबके लिए समान कानून। यूसीसी बिल सदन के द्वारा पास होने पर उत्तराखंड में जश्न का माहौल। विधानसभा के बाहर जमकर हुई आतिशबाजी। सीएम ने लोगों का अभिवादन किया। विधानसभा से निकलने के बाद सीएम धामी का जगह जगह हुआ स्वागत। यूसीसी पास होने पर लोगों ने जताया आभार, फूल बरसाकर स्वागत किया। समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर उत्तराखंड बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर महिलाओं ने मनाया जश्न। यूसीसी लागू होने से महिलाओं को कई कुरीतियों से मिलेगा छुटकारा। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा यूसीसी का विधेयक इतना अच्छा है तो इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित करती। यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान आया सामने। कहा सरकार बहुत ज्यादा जल्दी में है। कॉमन सिविल कोड मतलब समानता का अधिकार, लेकिन समानता कहां रही। यूसीसी को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। कहा भारत के नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, यह देश की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन तेज। पुलिस ने 317 शातिर अपराधियों की परेड कराई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले सीएम योगी, अयोध्या, काशी, मथुरा हमारी आस्था के केंद्र है। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हिंदू सिर्फ 3 स्थान मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, सपा बसपा ने 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट पैदा कर दिया था। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। कहा, अखिलेश को जनता की नहीं सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश के पीडीए में चाचा नहीं, अखिलेश अपने चाचा को भूल गए। सीएम योगी के मथुरा काशी वाले बयान पर बोले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, मुख्यमंत्री ने सही बात कही है। कोर्ट की प्रक्रिया से हमें हमारी जगह दे दो। सपा ने यूपी सरकार पर मुद्दे से भटकाने का लगाया आरोप। फखरुल हसन ने कहा, अखिलेश बेरोजगारी, महंगाई, युवा और किसान की बात कर रखे हैं और सरकार मंदिर पर अटकी है। लखनऊ में 19 फरवरी को आयोजित होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मिले निवेश के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी ने संसद से बताए तीसरे कार्यकाल का प्लान। कहा, मोदी 3.0 दूर नहीं, तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा विकसित। कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आरक्षण विरोधी। एक चिट्ठी का दिया हवाला। कहा, वो नौकरी में आरक्षण को नहीं करते थे पसंद। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस के पास न तो नेता का और न की नीयत। जिस पार्टी के नेता की कोई गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर उठा रहे सवाल। कर्नाटक सरकार के माई टैक्स माई राइट वाले विज्ञापन पर भड़की बीजेपी। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस की मानसिकता देश तोड़ने वाली। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट का समन। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। ईडी के 5 नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। आप बोली, कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। दिल्ली शराब घोटाला पर ईडी का बयान। आधिकारिक आप साजिश के तहत शराब नीति लाई गई थी। आप नेता साजिश में शामिल हैं। केजरीवाल जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। केजरीवाल को कोर्ट के समन पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हम कोर्ट के आदेश का कर रखे हैं अध्ययन। कोर्ट को बताएंगे कैसे ईडी के सभी समन गैर कानूनी थे। शराब घोटाले में ईडी की याचिका पर कोर्ट से केजरीवाल को समन पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, जितना मर्जी ईडी से भाग लें, उनको सवालों के जवाब देने होंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। कहा, कोर्ट के समन के बाद अब केजरीवाल के पास भागने का रास्ता नहीं बचा। केजरीवाल को कोर्ट से समन मिलने पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, ये सच्चाई की जीत और बेईमान लोगों की बड़ी हार है। कोर्ट ने सारे सबूत देखने के बाद समन जारी किया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल कानून से भाग रहे थे जैसे चोर भागते हैं। उनको पता है वो शराब घोटाले में बच नहीं पाएंगे। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका को खारिज किया। कहा, जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। हरदा में विस्फोट के बाद पुलिस का एक्शन तेज। इंदौर में प्रशासन ने पटाखा गोदाम और फैक्ट्रियों को सील किया। हरदा कांड के मुख्य आरोपी और फैक्ट्री संचालक राजेश अग्रवाल और रफीक खान को जेल। सोमेश अग्रवाल को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। मध्य प्रदेश में हरदा कांड पर एक्शन। मोहन सरकार ने एसपी संजीव कुमार को हटाया। हरदा कलेक्टर आईएएस ऋषि गर्ग पर भी गिरी गाज। मंत्रालय भेजा गया। जिले का प्रभार जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनी को दिया गया।
मध्य प्रदेश के हरदा में घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके का जायजा लिया। अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। सीएम मोहन यादव ने हरदा अग्निकांड में घायलों से मुलाकात की। कहा, हम पीड़ितों को दे रहे हैं आर्थिक मदद, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके करीबियों पर कार्रवाई जारी। ग्रेटर नोएडा में अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। बीटा 2 के सेक्टर 36 में 7 करोड़ की 3 मंजिला कोठी सील की गई। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने 5 दिन बढ़ाई ईडी की रिमांड। रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई थी सोरेन की पेशी। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम, अब एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाएगा। शरद गुट, चुनाव आयोग ने नए नाम को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर की गोलीबारी। 31 साल के अमृतपाल की मौत, दूसरा शख्स जख्मी हुआ। लोकसभा में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का बयान सामने आया। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए अटारी बॉर्डर खोला जाए। दिल्ली दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन्ना महमूद, विदेश मंत्री एस जयशंकर से ट्वीट कर स्वागत किया है। भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक लोक कार्यक्रम में थिरकते नजर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में इटारसी में 5 टाइगर एक साथ चहलकदमी करते हुए नजर आए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने शेयर की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घर में लगी भीषण आग, तेज आग लगने से मचा हड़कंप। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। सतलुज नदी में गिरा पर्यटक, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में खौफनाक हादसा, 2.5 साल के बच्चे को कार ने कुचला। अस्पताल ले जाने के दौरान बच्चे की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कई झोपड़ियों में अचानक लगी आग, भीषण आग में कई झोपड़ियां राख हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवती पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बहराइच में लूटपाट का मामला सामने आया है। दबंगों ने शख्स से 84,000 रुपये लूट लिए। बागपत जिला कारागार में क्लर्क का शव मिलने से हड़कंप मचा। फंदे से लटका हुआ मिला शव। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पत्नी ने पति को घर से किया बाहर। करोड़ों के मकान पर पत्नी ने किया कब्जा। झारखंड के चतरा में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुटों में बवाल हुआ। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। आजमगढ़ में हथियारों की प्रदर्शनी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जांच में जुटी है। लॉरेंस बिश्नोई के शॉर्ट शूटर राजन की हत्या मामले में गुलाम पर गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। दनकौर पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश जख्मी हुआ। उत्तर प्रदेश के इटावा में मालखाना में बड़ी संख्या में माल गायब हुआ है। 50 वाहन, 57,000 नकदी समेत 325 सामान चोरी हुए। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग से रेप केस में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के शामली में संदिग्ध हालत में महिला की मौत हुई है। फंदे से लटका मिला शव। मऊ में महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ डीएम से गुहार लगाई है। 3 बच्चों के साथ डीएम दफ्तर पहुंची थी पीड़ित महिला। जम्मू में जगती में बनेगा फुटबॉल मैदान। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ की आधारशिला रखी। दिल्ली में विश्व
सतत विकास के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति समारोह को जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी, कई दिनों से बर्फबारी के चलते कई सड़कें हुई बंद। लेह लद्दाख के जुलीला में भारी बर्फबारी से ढकी सड़कों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ई-बीटा बुक ऐप का उद्घाटन किया। चीन विवाद और यूक्रेन में युद्ध की वजह से सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पर असर हुआ। पाकिस्तान में आज आम चुनाव, पाकिस्तान चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर कराची, इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा, मतदान केंद्रों पर 6 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले डबल धमाका, बलूचिस्तान में राजनीतिक दलों के दफ्तर पर धमाका हुआ। अमेरिका का बगदाद में ड्रोन हमला, ईरान समर्थित शीर्ष मिलिशिया कमांडर समेत 3 की मौत हुई। दक्षिणी गाजा में राफा, इजराइल का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में 1 बच्चे समेत 3 की मौत हुई। इजराइल के राष्ट्रपति ने अमेरिकी विदेश मंत्री का जताया आभार, इजराइल के समर्थन और गहरी दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। रमल्ला में एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रपति से ब्लिंकन ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध विराम पर चर्चा हुई। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज, हमास के खुफिया सुरंग की तस्वीर जारी की। वेस्ट बैंक के बेतुनिया में फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रूस की उच्च सदन ने एक विधेयक को दी मंजूरी, रूसी सेना को बदनाम करने के दोषियों की संपत्ति जब्त होगी। कीव में आवासीय इमारत पर रूस का बड़ा हमला, रूसी हमले में 3 लोगों की गई जान। अमेरिकी रक्षा सचिव ने पेंटागन में केन्या के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले निकी हेली को बड़ा झटका लगा है। नेवादा प्राइमरी के चुनाव में निकी हेली को मिली करारी हार। कोलोराडो के लवलैंड में बड़ा हादसा हुआ है, पटरी से उतरी ट्रेन।